अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आपका सवाल लेकर हम हाजिर खिदमत है। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइकू। चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और इस प्रोग्राम में हम उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम को मदऊ करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ़ मसाइल पर हमारी रहनुमाई उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम से हासिल हो। हस्ब दस्तूर आज भी हमने एक अहम मौजू का इंतखाब किया है। चूँकि हम इस वक्त एडवांस दुनिया में रहते हैं, एक जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है और इस AI के ज़माने के साथ साथ जदीद दौर के साथ साथ मुसलमान नौजवानों के किरदार पर भी बात करना लाजमी है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलमान नौजवानों का किरदार और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आज हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर बाली अल मदनी साहब। बाली साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल करते बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा, जदीद दौर में मुसलमान नौजवानों का किरदार, जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आ जाती है, तो कैसे इस पे आप हम रोशनी फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ गुलिस्तान इस न्यूज़ चैनल का, जो इंसानियत की फ़लाह व बहबूदी के लिए जो है ना, चाहे वो ज़िंदगी के जिस्मानी मसाइल हो या रूहानी मसाइल हो, इनके हवाले से फ़िक्रमंद नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं जो मीडिया है, इसमें पूरी दुनिया जो है ना ज़िंदगी अपनी बसर कर रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इस्लाह के नाम पर फ़साद कर रहे हैं, और मुबारक है आप जैसे ज़िम्मेदारान को जिनके हाथों में ये प्लेटफार्म है और आपका इसका सही इस्तेमाल करके जो इस इंसानियत को है, दुनिया को है, सही सिमत की तरफ लेने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। तो जो आज का उन्वान मेरे लिए यहाँ पर मुंतखब हुआ है, जिसके मुतालिक मैंने गुफ्तगू करनी है, मुनासिब ये है कि हम इस उन्वान को दोनों तरीके से देखें। एक, शरीयत हमें इसमें क्या रहनुमाई करती है और इस वक्त हमें दुनिया का भी क्या तकाज़ा है। ऐसा नहीं है, कभी कभार हमारे जहन के अंदर ये बात आती है या फिर कभी कभार वसवसा आता है कि शायद दीन ने हमें महदूद रखा हुआ है मसाजिद और मदारिस के दीवारों के अंदर। दीन हमारा ऐसा है जो हर दौर में, हर हालात में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतलाता है। बदकिस्मती ये है कि हमें जब मालूमात नहीं होती है, चूँकि जो इंटरनेट का जो दौर है इस वक्त, जो इंटरनेशनल का ये मसला है, इसके हवाले से शरीयत ने हमें इतनी बेहतरीन रहनुमाई की है कुरान के ज़रिए से। और कुरान का एक मुआज़ा यह भी है कि हर दौर में अगर आप इस पर गौर करेंगे ऐसा लगेगा ये आज ही हमारे लिए नाजिल हो रहा है। क्या बात जी। तो इस मौजू के हवाले से मैं एक दो तीन नुकात पहले पेश करना चाहूँगा, फिर मज़ीद आपसे जो आगे कुछ इसके हवाले से पेशरफ्त होगी, सवालात होंगे, उन पर भी इंशाल्लाह हम शरई तरीके से रहनुमाई लेंगे। अगर हम आज गौर से इस दुनिया को देखें तो इस वक्त इंसान कहीं, अब कहेंगे उड़ तो नहीं रहा है, उड़ भी रहा है वो भी वसाइल के ज़रिए से, लेकिन दौड़ तो रहा ज़रूर है, दौड़ रहा है। वक्त कीमती है। इस दौड़ में सवाल ये करना है मुझे खुद से, अपने इस तबके से, मुसलमान नौजवान जो खास कर, आप इस दौड़ में कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि इसमें दो किस्म के लोग इस वक्त हमारे सामने नज़र आते हैं। एक हैं जो क्रिएटर हैं और दूसरे जो हैं वो कंज्यूमर हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं। एक है जो पैदा करने वाला है, ईजाद करने वाला है, तख्लीक, और जो दूसरा उसको इस्तेमाल करने वाला है। तो इस डिजिटल दुनिया के अंदर क्या हम डिजिटल मेकर बनने में कहीं पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं? हम डिजिटल यूज़र ही तो नहीं बनते जा रहे हैं और इसी में सब कुछ नज़र आ रहा है। एक शेर में आप इस प्रोग्राम के शुरू में कहना चाहूँगा, जो इसके हवाले से बहुत जो है ना वो अहमियत रखता है। परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की। अगर आप इस क्रिएटर और कंज्यूमर को देखोगे ना, इसी नाहिए से दोनों की एक ही फ़िज़ा में परवाज़ है। करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और इसी के हवाले से किसी और ने इस पर इजाफा किया है, गिद्ध की परवाज़ भी बुलंदियों तक होती है, गिद्ध की परवाज़ भी बुलंदियों तक होती है, मगर निगाहें हमेशा मुर्दार ही तलाश करती हैं। तो इस दौर के अंदर अगर टेक्नोलॉजी इतनी उरूज पर है, अगर इस वक्त भी हम उन मसाइल में उलझेंगे, अपने आप को दुनिया में पेश करेंगे लेकिन गलत तरीके से,
हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्ल है, ख़ासकर हमारे भाई बहनें हैं, वो फहाशी वाले फ़ोटो वीडियो के ज़रिए से शोहरत दौलत ये कमाना चाहते हैं। एक वो है, मैं देख रहा था जी, व्हाट्सअप हम चला रहे हैं ना आज जी जी, इसको वजूद में लाने वाले दो शख्सियत हैं। एक है यूक्रेन का जो है ना, वो जॉन कुछ इसका नाम ऐसे ही है। उसने कहा, एक दिन मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया, मोबाइल था लेकिन ये व्हाट्सअप नहीं था, कहा मुझे फ़ोन किया, मैं जिम में था तो अहम काम था, तो कहा मेरे जहन के अंदर एक बात आई, मैं क्यों एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें मैं स्टेटस रखूंगा कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो एक नौजवान, देखो आप कितनी अहमियत है उसकी ज़िंदगी की, उसने व्हाट्सअप वजूद में लाया, तब नहीं इससे मैसेज थे ना कुछ भी नहीं उस वक्त था शुरू में, और आज देखो इस वक्त मिलियंस में इसको इस्तेमाल करने वाले कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिजिटल दौर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत, जब हम मुसलमान नौजवानों के किरदार साजी की बात करते हैं, जैसे आपने बेहतर फरमाया कि एक होता है क्रिएटर, दूसरा होता है कि यूज़र, लेकिन यूज़र तो हम हैं लेकिन क्रिएटर शायद आज हम नहीं है। किरदार साजी की बात हो रही है, हमें क्या शरीयत कहता है, हमारा इस्लाम कुरान क्या कहता है, मुसलमान नौजवान कैसा होना चाहिए, इनका किरदार क्या होना चाहिए? मोहतरम, ये एक बेहतरीन आप सवाल मुझे जो है ना कह रहे हैं, इस हवाले से फरमा रहे हैं एक मुसलमान का इसके अंदर क्या किरदार होना चाहिए, शरीयत क्या इजाज़त हमें देती है। मैंने पहले चूँकि आपको अर्ज़ किया कि हमें दीन कहीं पर भी बंद नहीं कर रहा है, जिस तरीके से हमारे जहनों के अंदर ये वसवसा और हमारे अंदर ये बात बिठाई गई है, बल्कि रहनुमाई कर रहा है। हाँ, हमें एक दुआ सिखलाई गई है, नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांगते थे, और ये वो दुआ है जो अल्लाह ने खुद बतलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी बेहतर और आखिरत में बेहतर, अपने लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए, ये हमें दीन देखना चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, जिस चीज़ की इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है वो नज़र आ रहा है, AI के अंदर इस वक्त हम सब दाखिल हो चुके हैं, इस फील्ड के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। तो इसके हवाले से अगर हम एक हदीस देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल मुमिनु अल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनि अद-दईफ, अल्लाह के नज़दीक मजबूत मोमिन, मजबूत किस एतबार से, ईमान के एतबार से, ताकत के एतबार से, हाँ, दौलत के एतबार से, दुनियावी सलाहियतों के एतबार से, ये ज़्यादा पसंद है अल्लाह के नज़दीक बनस्बत उसके जो कमज़ोर मोमिन है। यानी हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ के लिए जो है ना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसी पर मबनी हैं, और हमारी शरीयत भी इसी पर मबनी है। दौर जदीद और हर आने वाले दौर के बारे में हमें रहनुमाई की गई है। अगर मैं कुछ हदीसें वक्त हमें इजाज़त देगा मैं पेश करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई थी, आज उन लोगों के बारे में, क्योंकि मैं एक चीज़ पहले इससे पहले जिक्र करूँगा फिर मैं हदीस पेश करूँगा। इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं ना, खासकर बर सगीर और खसूस हम लेंगे कश्मीर, टैलेंट बहुत है। आप मोहतरम इमरान साहब अगर इस पर गौर करेंगे, हमारे वादी के अंदर जो नौजवान है ना, अब स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर आप देखें टैलेंट बहुत है, लेकिन बदकिस्मती से इसको सही जानिब रुख दिखाने वालों की कमी है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है। कभी कभार हम देखते हैं यहाँ पर हमारी इस वादी के अंदर कोई प्रोग्राम ऐसा कराया जाता है जिस प्रोग्राम के अंदर एक तालीमी याफ्ता तबके के सामने उस शख्स को लाया जाता है जो कॉमेडी करता है। देखिए वो भी, अब कॉमेडी वाले को आप कहोगे कि अब ऐसा काम क्यों करते हैं, वो आपको सामने से कहेगा देखिए इस वक्त लोगों को हंसाने की ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे जो उदास हैं, गम हैं, मैं कहता हूँ ये ऐसा ही है, तासुर इस वक्त है ना, तासुर है। लेकिन इसमें अलमिया और परेशानी का सबब ये है कि दांत में किसी को तकलीफ है, वो इतनी एंटीबायोटिक खाता है कि उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये कम अकली है, आप हंसाते हो इनको, लेकिन उस चीज़ से तीन चीज़ें मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा इस टैलेंट के लिए जो रुकावटें हमारी वादी के अंदर हैं। नंबर एक, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इसका इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे एक तो ज़िंदगी तबाह हो रही है और हम बेमकसद होते जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो हमें रुकावट बन रही है, हमारे इन सलाहियतों को सामने आने नहीं देती है, वो है जनाब इमरान साहब, वह है मुस्तकबिल का खौफ और मायूसी। उसी में ये है, मुस्तकबिल हमें धुंधला नज़र आ रहा है। ये कहते हैं हमारे पास रोज़गार की कोई ऐसे वसाइल नहीं, इसीलिए हम कॉमेडी करते हैं, जोक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम रील्स बनाते हैं। इससे हम क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और फिर कॉमेडी के अंदर वो जो मजाक, झूठ, इसके लिए एक हदीस है,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है जी। इमाम अलमानी ने सही जो तिरमिज़ी लिखे ना, तिरमिज़ी के दो पार्ट बनाए, सही और दईफ। उसके अंदर हदीस है, वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुद्हिका बिहिल कौम। वैल कहते हैं तबाही है उस शख्स के लिए, और एक वैल का मतलब है जहन्नम में एक वादी है, उस शख्स के लिए जहन्नम में वादी है, उस शख्स के लिए दुनिया में तबाही है जो लोगों को हिसाने के लिए कलाम करता है। फ़यक्ज़िब, बस वो झूठ बोलता है ताकि लोग हंसने के लिए। देखिए, हमें कुछ ज़वाबित हैं, कुछ उसूल हैं, वहाँ पर हमें रुकना चाहिए। अब आप वक्ती तौर पर लोगों को हिसाते हैं, लेकिन ये हिसाने से इनके दिल जो है ना सख्त बन जाते हैं। गोया इस बात से ये भी हमें पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1500 बरस पहले ही हमें इस चीज़ की पेशन गोई दी जो आज हमारे सोशल मीडिया पे लोग कर इसमें दो पॉइंट है मोहतरम इमरान साहब। नंबर एक ये है, नबी ने फिर दो मरतबा और फरमाया, वैलुल्लहु वैलुल्लहु, जो ये काम करे उसके लिए वैल है। वक्ती तौर पर ये हिस्सा लेगा, लेकिन ये दिलों को सख्त बना देगा। अभी देखो, इंसानियत मरती नजर आती है। कौन दौलत वाला गरीब पर रहम खाता है? बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत गरीब इस वक्त सर्दी की इस परेशानी में होंगे। बहुत सारे अमीर जो आराम वाले बिस्तरों में हराम कामों में मुलव्वस होंगे। यानी इंसानियत दम तोड़ती है जब हराम जरिए से एक इंसान आता है। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, और उस वक्त इसका तसव्वुर नहीं था, आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। नबी ने फरमाया, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मान, लोगों पर ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, ला युबाली अलमरउ बिमा अखदल माल, इंसान सोचेगा ही नहीं, परवाह ही नहीं करेगा कि माल उसको कहाँ से आता है। अमिनल हलाली हलालिन अम मिन हराम, हलाल तरीके, बस पैसा आना चाहिए। पैसे के लिए इस वक्त अपनी इज्जतों को भी, अपनी जिस्मों को फरामोशी करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं? ये हमारी आंखें इस वक्त देख रही हैं। तो नंबर एक पहला पॉइंट जो है, जो हमें रुकावटें बन रही हैं, किसके लिए? नौजवानों की सलाहियतें सामने नहीं आने देती हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। दूसरा पॉइंट है मुस्तकबिल का खौफ है, ठीक है। वो समझते हैं ये नहीं है कि कुरान करीम के अंदर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, ज़मीन के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा भी होगा ना, उसका रिज़्क भी अल्लाह के ऊपर है। इस वक्त ज़मीन के ऊपर जो जानदार चीज़ें पाई जाती हैं ना इमरान साहब, 8.7 मिलियन है। उसमें सिर्फ ये एक इंसान है जो सुबह निकलता है कमाने के लिए, डिग्री लाता है, पढ़ता है, क्यों? ताकि मैं कमाऊं खाऊंगा। जो 8.7 मिलियन दूसरी मखलूक है ना, उनके इंस्टीट्यूट है, कौन खिलाने वाला है? हाँ? खिलाने क्या बात है? अगर उनको रब पर तवक्कुल है, इसीलिए नबी ने हदीस में फरमाया था, लौ अन्नकुम तवक्कुलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना। अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करोगे ना जो तवक्कुल करने का हक है, वो ऐसे आपको रिज़्क देगा जैसे परिंदों को रिज़्क देता है। सुबह निकलते हैं खाली पेट होते हैं, शाम को लौटते हैं पेट भर कर, बच्चों के लिए भी खाना लाते हैं, है ना। अपने खालिक पर, जिसने हमें बनाया है, उस पर यकीन होने की ज़रूरत है। नंबर तीसरा पॉइंट जो है मोहतरम, वो ये है इल्म की कमी और वक्त का ज़िया। अपने अंदर हमें इल्मी सलाहियतों, हम उनको ना पैदा करते हैं, ठीक है, और ना आगे आना चाहते हैं। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं इस हवाले से। तो जो हमारे नौजवान तबका है, अगर वो इन चीज़ों को समझेगा, इसमें पीछे नहीं रहना था मोहतरम इमाम साहब। हमें नौजवान कश्मीर के अंदर इस वक्त खसूसी में बात करूँगा, जो नशा है ना, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह वगैरह, उसी में से एक बड़ा नशा इस वक्त ये हाथों में मोबाइल बन चुका है। ज़रा कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, फ़ोन ले जाए कोई किसी नौजवान से, पागल और मजनूनों की तरह नज़र आपको लोग आएंगे। इतना नशा, हमें नशा दूसरे नज़र आते हैं। पहले होता था 2-3 नौजवान जमा होते थे ना, तो अपने अपने इलाके के हवाले से वो बातें करते थे। इस वक्त बंद कमरे में 3 नौजवान होंगे, घर में 3 नौजवान भाई होंगे, वो तीनों अपनी तीनों दुनिया में होंगे, मस्त में होंगे, पता ही नहीं है। AI ने इस वक्त दुनिया को कंट्रोल करना शुरू ऐसा किया है मोहतरम। ज़मीनी तौर पर कुछ लोग करते हैं ना फतह, किसी मुल्क पर कब्ज़ा कर लेते हैं वगैरह वगैरह, वो कब्ज़ा उतना पावरफुल नहीं है। जो कब्ज़ा ये है कि इंसान कश्मीर के किसी गांव में, शहर के बंद कमरे में बैठा है और उसके दिलो दिमाग को कंट्रोल अल्लाह कई करोड़ों मील इंसान कर रहा है, किया हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त आप गौर करो, हम चला रहे हैं मोबाइल एंड्रॉयड, ये किसने बनाया? आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, विंडोज़ किसने बनाई? क्या हमें ऐसा कोई नज़र आता है इस वक्त सामने, जो इस वक्त आप लेंगे नाम कश्मीर का, ये फलां नौजवान है, हम इसमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि ख़राब हो जाता है। हम किसी के पास ठीक करने के लिए, ठीक करने भी नहीं आता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, इसमें हमें आगे आने को है। और इस वक्त ये जो मोबाइल है ना, जो बच्चे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कल के नौजवान यही हैं, कल के नौजवान यही हैं। आईपैड, इसको बनाने वाला जो शख्स है ना, इसकी 2011 में डेथ हुई है तकरीबन। इसने 1983 में कहा था देखिए क्या विजन है, हमें ये नौजवान चाहिए। कश्मीर के नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम देखना चाहते हैं,
आप इसको जो रील्स बनाते हैं, फोटो बनाते, दिन को फोटो खींचते यही रहो, तो इंस्पिरेशन है कि नहीं? क्या बात। मतलब हम इनको कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए 1983 में इसने ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देख रहा है? कहा मैं चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आए नौजवान के हाथ में, इंसान के हाथ में एक किताब होनी चाहिए जो डिजिटल किताब होगी, यानी आईपैड की बात कर रहा था वो। 2010 में इसने लॉन्च किया इसको, लाए ना, इस पर मंजराम पर लाए ना, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे ली गई। इसके सवाल किया गया कि आपने ये बनाया ना आईपैड, तो आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। तो उस वक्त उसने एक बयान दिया है जो मैं कश्मीरी नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं, कश्मीरी माओ बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप अपने बच्चों को मोबाइल देकर, कार्टून दिखाकर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन से दुनिया के हैं, आप तबाही की तरफ बच्चों को एडवांस हो गए। एडवांस ये हैं। ये जवाब देता है, कहता है जनाब मैंने बनाया आईपैड लेकिन मैं बच्चों को नहीं देता हूँ ये। उसने कहा दे हैव नॉट यूज्ड इट, वी लिमिट हाउ मच टेक्नोलॉजी आवर किड्स यूज एट होम। हमने हदें बरकरार रखी हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया। हाँ बिल्कुल, 16 साल से पहले बच्चों के हाथों के अंदर इनके कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, मुमकिन है कोई लड़का अपने बाप के नाम पर आईडी खोलेगा, लेकिन उन्होंने इस पर इतना सख्त कानून बनाया कि जब आप आईडी बनाओगे किसी भी अकाउंट पर, किसी भी सोशल अकाउंट पर, तो वहाँ पर आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा और आपकी डिटेल, बैंक डिटेल और दूसरी डिटेल्स मांगी जाएंगी जिस पर आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते, फेक अकाउंट। यानी बच्चों को मौका नहीं देना चाहते। वो मुल्क कहाँ ले रहे हैं अपने नस्ल को, और हमें भी चाहिए, और हमारा दीन ये सिखाता है कि हमारे नौजवान इस फील्ड में आगे आए, मुल्क को और दुनिया वालों को दिशा दे। बेशक, है कि नहीं? हज़रत, बहुत सारे सवालात इस नौजवानों के किरदार साजी पर पैदा होते हैं। हम चूँकि खुद एक नौजवान है, यही है कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या 100 साल पहले जब हम कश्मीर के नौजवान की बात करते हैं तो माहौल कुछ और था, लेकिन आज हम ही ड्रग्स में मुब्तला हैं, आज हम ही लोग जो शराब में मुब्तला हैं, आज हम ही लोग जो वालिदैन के नाफरमान बने हैं, आज हम ही लोग जो कत्ल गारत में मुब्तला हैं। ये जो मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, ख़ासकर जब हम नौजवानों के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? जैसे कुछ चीज़ों का आपने जिक्र किया कि गाइड की ज़रूरत है, सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज़ करना है, लेकिन जब हम घरेलू स्तर पर देखते हैं ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ लैक आप समझते हैं, चूँकि आप एक उस्ताद मोहतरम भी हैं? जी मोहतरम, ये एक अहम सवाल है इस प्रोग्राम के हवाले से, इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। जो इस वक्त ये बेअमनी का माहौल जहाँ पर भी ज़मीन के ऊपर है ना मोहतरम, उसकी बुनियादी सबब जहालत है। जहालत है। अगर आप जो गाड़ी ख़रीदता ना, एक बाप अपने बेटे को तब देगा जब वो ड्राइविंग नहीं करता होगा। बेटे की जान भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगा, माल और जान दोनों जाएंगे। इसी तरीके से मोबाइल है। ये जो मोबाइल है ना, इसको घरों के अंदर जब वालिदैन ने अपने बच्चों के हाथों में रखा, कौन सी चीज़ बच्चा देखता है, कौन सी उसके लिए ठीक थी, कौन सी ठीक नहीं थी, जब तक बाप ने ये नहीं सिखाया था, बच्चे के हाथ फ़ोन दे दिया, इस बाप का कल ये कहने का बिल्कुल जवाज़ नहीं है कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान है। आपने उसको एक ऐसी दुनिया दे दी है जिसमें उसका कोई रहबर नहीं है। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर मुझे जो जहन में आ रहा है वो ये है कि मोहतरम, बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो कभी कभार दीन भी कहते हैं मस्जिद जाने की अब ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत, वो कहते हैं हमें मोबाइल के ज़रिए से मिलती हैं, हासिल हो जाए। कहीं स्कॉलर के नाम पर इस वक्त इसके अंदर इतने मशहूर हैं, इतने फेमस हैं, अगर आप उनको सहाबा की ज़िंदगी पर पेश करेंगे तो उनकी तालीम बिल्कुल उनकी अपोजिट है, लेकिन मिलियंस में उनको चाहने वाले मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। इसी तरीके से जो वालिदैन की नाफरमानी है या फिर माशरे में कत्ल गारत जहाँ पर होती है ना, इसमें बच्चों का दिमाग बचपन से ये जो गेम है ना, ऑनलाइन गेम वगैरह, और यूट्यूब पर कुछ देखते हैं ये ड्रामे इस किस्म के, वो वहाँ पर देखते हैं, वो एक ड्रामा होता है, वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है, वो पर्दे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जब 4-5 साल के बच्चे ने ये चीज़ देखी होती है, उसके जहन में बैठ चुकी होती है। ऑनलाइन गेम जब आई थी, वो एक गेम थी जिस पर पबजी आपने मुझे याद दिलाया, उसमें कहीं अखबारों में हमने पढ़ा था किसी ने बाप को मारा, माँ को मारा, दरिंदगी आ गई उनके अंदर। वजह क्या थी? गलत चीज़ उनके हाथ में दे दी गई थी। लेकिन ये गलत चीज़ हाथ में क्यों इतनी शौकीन बनती जा रही है? पहले ज़माने में ये होता था मोहतरम, बल्कि मैं ये खुद, हमारी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन हमने ये देखा था, 4-4 साल तक की बच्चों की आँखें नहीं पूरी खुलती थी। आज आप देखेंगे साल का बच्चा है वो फ़ोन को स्क्रॉल करता नजर आएगा आपको। वजह क्या है? इतनी चालाकी। 2 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता है जब तक उसके सामने आप मोबाइल नहीं रखोगे। बल्कि कहीं सोशल मीडिया पर आप देखेंगे वीडियोज ऐसे हैं कि वालिदैन क्या करते हैं, वो बच्चों को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, आईपैड चाहिए।
تو والدین کا یہ کیسے اثر ہو گیا؟ 2 سال کا بچہ فون کے بغیر کھانا نہیں کھاتا ہے۔ اس میں ہمیں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ جب ماں اور باپ، ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہوتا ہے نا محترم عمران صاحب، ماں کے پیٹ میں، اس وقت جو ماں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے نا، بچے پر اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ بچہ کیسے محب رسول ہوگا، یہ بچہ کیسے نبی کی زندگی کو پسند کرے گا، جبکہ یہ ماں کی پیٹ میں تھا، اس کی ماں بے حیائی دیکھتی تھی۔ جب ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، اس کا وہ اثر رہتا ہے محترم، اثر رہتا ہے محترم۔ آپ دوسری چیز دیکھیے، بچے کی جب پرورش ہوتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے نا، اگر وہ ماں دودھ پلاتے پلاتے درود پڑے گی، دودھ پلاتے پلاتے تلاوت کرتے ہیں، تو جوان ایسے کردار والے ہوتے جو قوم کے لیے، ملک کے لیے ہمیشہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ہر ایک ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہم سب کو اس کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے۔ مایوس تو نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اس قسم کے پروگرام کو بڑھاوا دینا ہے، مزید کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے۔ ہم اس سے لوگوں کو الگ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمت بتاتے، صحیح درست راستہ بتلاتے۔ ہم آگے چلیں گے، آگے لیں گے کشمیریت کو کس طریقے سے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی چلنا ہے، ہاں ضروری، لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں ایسے چلنا ہے جیسے حضرت آپ نے فرمایا کہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم غلط طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی جو کارٹون دیکھتے ہیں نا بچے، جی آپ مجھ سے بہتر تقریباً اس چیز کو جانتے ہوں گے، اس کے اکثر جو ویڈیو چھوٹے بچوں کے جوکس جو دیکھتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے، وہ تو وہ میں نے دیکھو بنانے والے اکثر وہ لوگ ہیں جن کی زبان انگریزی ہے، جی، لیکن اکثر وہ کارٹون اردو میں ہیں یا ہندی میں ہیں۔ میں بہت غور کرتا ہوں ان چیزوں پر۔ بنانے والا وہ اردو سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے یہ ہمارے جوکس دیکھنے والے زیادہ بیکار برصغیر کے اندر ہیں۔ ان کے بچے اتنے دیکھیں گے، وہ کہاں پھر کل سائنٹسٹ بنیں گے وغیرہ۔ یہاں ہمارا پڑوسی ملک ہے ایک چین، چائنا ہے نا محترم، وہاں پر یہ بند ہے سائٹ ہے، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ چلانے ہیں، وہ انہوں نے اپنے بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں باہر کی نہیں، ہماری۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری ثقافت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے ذہن بدل جاتے ہیں، ہمارا ایک ذہن ہے، ہمارا ایک ماحول ہے، ہمیں ایک یہاں پر جو قوم ہمارے جو جس کو کشمیریت کہتے ہیں، خاص کر جو اہل اسلام ہیں، ان کے اندر ایک ہمدردی تھی، لوگوں کی مدد تھی، لیکن یہ ختم آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسپائر ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو باہر سے دکھاتے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے غلط چیزیں۔ ایون آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرانے زمانے پیار، محبت، امن، بھائی چارہ تھا کشمیر میں آپسی، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے۔ ختم ہو رہا ہے محترم۔ اس میں وجہ ہے، گھر میں جب شام کو باپ پہنچتا ہے، وہ فون اسکرول کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی لگی ہے، تو بیٹا سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ اہم ان کے پاس یہ چیز ہے، اس کے لیے بھی یہ موبائل اہم بن جاتا ہے۔ پھر کل جا کر اس بچے کو میں نہیں سمجھا پاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر اس کے نقصانات بہت۔ بالکل۔ تو حضرت چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، جب ہم نوجوانوں کے کردار کی بات کرتے ہیں تو نوجوان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کام کیجئے، آپ کس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ وہاں پہ رہ کے کام کیجئے، لیکن آپ اس طرح سے کام کریں جو آپ کو شریعت نے، اسلام نے حکم دیا ہے۔ جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ قرآن نے ہماری پہلے ہی رہبری فرمائی ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جو محترم کسی بھی فیلڈ میں ہمارا نوجوان اس وقت ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ہیلپ لے سکتا ہے، مفید ثابت ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ان کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرعی کچھ نصوص ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک گھر میں کوئی بھائی بہن کوئی اکاؤنٹ بناتا ہے کسی بھی اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، تو وہاں پر وہ کچھ پرائیویسی سیٹنگ رکھتا ہے، کہتا ہے میرے آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ جڑا ہوتا ہے کہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ کہیں واقعات ہم نے ایسے دیکھے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیے، اور پھر لاسٹ پہ ان کا انجام آپ دیکھیں گے دنیاوی طور پر بھی ذلتوں میں ہمیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے دیکھی یہ چیزیں واقعی۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا، آپ کے پاس تحریر کرنے والے، نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں بہت سنگین ہیں، مجھے لگتا ہے اس پروگرام میں ان 2 آیتوں کو کوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 24، ہر نوجوان اس کو پڑھے، کھولے۔ نمبر 2 سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کی زبانوں کو ہم لگام لگا دیں گے۔ یہ انسان جو ہے نا بہت زبان چلاتا ہے، اس کی انگلیاں اور اس کے ہاتھ پاؤں جواب دیں گے۔ آج دیکھیے محترم، فون کو جب مجھے کھولنے کی باری آتی ہے، فنگر یہ میں استعمال کرتا ہوں کہ نہیں، کتنا اہم ہے یہ فنگر پرنٹ، دوسرے سے میچ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں اس وقت بتلا دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ بتائیں گے ان ہاتھوں نے کیا کیا استعمال کیا ہے۔ تو آپ جو بھی چیز اس کے اندر ڈالیں گے، جو بھی چیز اس کے اندر آپ وہ اس کے حوالے سے کل ہمیں باز پرس ہوگی۔
आपके किसी, देखिए अगर ला इल्मी है ना इस AI की या फिर इस सोशल मीडिया के हवाले से, कभी कभार आप गलत खबर फैला देते हैं, जिससे कभी रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर फसाद हो जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते नहीं थे। आपके पास जज्बाती तौर पर किसी ने लाया, किसी मज़हब के लिए कोई तौहीन आमोज़, हकीकत में वो झूठा था, लेकिन इस पर लाया गया। और कुरान की सूरह हुजरात की एक आयत थी, जब भी आपके पास कोई इस किस्म का वाक़या आएगा ना, आप पहले तहकीक करो। वो ज़माना ख़त्म, उसकी हमें ज़रूरत थी, वो हमें करना था। इस वक्त कितने जगह पर जंगें हो जाती हैं, फसादात हो जाते हैं, वजह क्या होते हैं? बगैर तहकीक के बात को फैला देते हैं। तो इसके उसूल और ज़वाबित शरई, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के उसूल और ज़वाबित कुरान हदीस की रोशनी में, इस पर किताबें लिख रहे हैं मुसन्निफ़ इस वक्त उलमाए किराम, प्रोग्राम्स मौजूद हैं, बराबर उसूल बतलाए गए हैं। आप इसको हाथ में लीजिए, ये आपके लिए मुफीद है, ये हमारी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के अगर आपके पास तरीके नहीं हैं, गाड़ी आपके पास है लेकिन चलाना नहीं जानते हैं, रोड के उसूल आपको पता नहीं है, आप लोगों की जानें भी लोगे, खुद भी हलाकत में डाल सकते हो। उसूल पता होंगे, ट्रैफिक के उसूल पता होंगे, आपको सफ़र भी आसान। यही है सोशल मीडिया भी, इसके ज़रिए से हम खैर फैला। हज़रत, प्रोग्राम के आखिर पर मुख्तसर नौजवानों के लिए आपका पैगाम। नौजवानों के लिए मेरा एक जो ख़ास पैगाम रहेगा इस प्रोग्राम के हवाले से, जो इस वक्त हसास तबका है, समझता है हमें किन चीज़ों की इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत है। हम अपने वजूद को साबित करें, हमारे पास सलाहियतें हैं, हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे पास हर किस्म की चीज़ें, उसको मुस्बत चीज़ों में लगाए। हम अपनी सलाहियतों को गलत चीज़ों में जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम अच्छा काम करके, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके दुनिया को भी एक मुस्बत रास्ते की तरफ ले सकते हैं, और ख़ुद को भी जो है ना दुनिया और आखिरत में जो है ना वो मुफीद जो है ना वो साबित कर सकते हैं। और उलमाए किराम जो आपके आसपास हैं, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। उनको बतलाइए, मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मना है और क्या क्या चीज़ें दुरुस्त हैं। जब हम सोशल मीडिया को शरई तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हर दिन आप कोई कुरान की आयत कोट करेंगे किसी आलिम के ज़रिए से, हर दिन आप इससे कोई AI से कोई चीज़ सीखेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। बनाएंगे वो लोग, लेकिन हम इनको भी दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की इस्लाह में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वक्त इस रियासत मुल्क की तरक्की में इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, यूज़र से ज़्यादा हमें वो क्रिएटर और ईजाद करने वाला जहन अपने अंदर पैदा करने की जो ना वो ज़रूरत है। तो ये मेरी आखिरी बात रहेगी इस प्रोग्राम के हवाले से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला हज़रत, वबरकातुहू। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में भी आपके साथ इसी तरीके से गुफ्तगू होगी, और इसी तरह से आप हमारी और हमारे जो बाकी नाजरीन हैं, खासकर नौजवान हैं, उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। ये प्लेटफॉर्म जब हमें लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल या फिर उसके लिए हमें यहाँ पर दावत दी जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका सवाल। आज के प्रोग्राम में हमने एक अहम मौजू का इंतखाब किया था, जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलमान नौजवानों का किरदार। इसकी रहनुमाई फरमाई आज हमारे मेहमान जो प्रोग्राम में थे, मौलाना अब्दुल क़दीर बाली अल मदनी साहब ने। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप इस प्रोग्राम के मुतालिक अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। अब अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।